बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट देना भी परिवारवाद की श्रेणी में आता है। यह बातें रविवार 14 अप्रैल को अजयपुर में भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित संकल्प सभा में छनकर सामने आई है। सभा का आयोजन कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने किया। इस सभा का एक ही उद्देश्य है कि नालंदा वासियों को थोपे हुए सांसद नहीं चाहिए। इससे जिले के एक बहुत बड़ा वर्ग फ्रस्ट्रेट है, जिसे मुख्यमंत्री का जूते धोने वाले सांसद कदापि पसंद नहीं है। अभी तो नालंदा में चुनाव में काफी दिन है, फिर भी धीरे धीरे चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिख रही है। कई दल, कई पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, तो कईयों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी जमीन टटोलना शुरू कर दिया है। नालंदा में भी त्रिकोणीय चुनाव की संभावना बन रही है। कोई बाहरी है तो कोई वही पुराना घिसा पिटा बार बार का थोपा हुआ सांसद। इस बार लोगों में कुछ नयापन देखने की काफी चाह है। बात जदयू की करे तो हमेशा परिवारवाद का विरोध करते थकती नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कहना है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। तो क्या बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट देना परिवारवाद नहीं हुआ? संकल्प सभा में शामिल लोगों ने कहा कि बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट देना नालंदा की महिलाओं का अपमान है। क्या नालंदा जिले की माएं बांझ हो गई है जो पढ़े लिखे और कुशल नेता पैदा नहीं कर सकती हैं? क्या नालंदा में सिर्फ एक ही प्रखंड है जहां का हर बार सांसद हो? आखिर क्यों बार बार एक ही व्यक्ति को थोप दिया जाता है? जदयू के लोग बड़े चाव से सीना तानकर कहते नहीं थकते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हमने करवाया। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी कहाँ है? नालंदा जिले में करीब 4 लाख कोचैसा वोटर है। 52 साल से एक सांसद नहीं बना है। क्या यही आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी है? अगर आपको हम मानते रहे तो आप सर पर चढ़कर मनमानी करते रहेंगे। आखिर कब तक नालंदा के लोग थोपे हुए प्रत्याशी को ढोते रहेंगे? कब तक मानवाधिकार का हनन करवाते रहेंगे? कब तक सरकार की गुलामी तले अपना बहुमूल्य जीवन यूं ही बर्बाद करते रहें? 4 बार में 4 प्रखंड के कार्यकर्ताओं को टिकट मिला होता तो 4 प्रखंड का विकास होता। एक ही प्रखंड का एक ही व्यक्ति को बार बार सांसद का टिकट दिया जा रहा है। क्या धरती का भगवान है या कहीं से अवतार लेकर आए हैं? संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने कहा कि हम एनडीए में हैं और रहते हुए भी अन्याय के खिलाफ कदम उठाते रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। लोगों के आह्वान पर संकल्प सभा बुलाया गया है। इस सभा शामिल सभी लोगों ने संकल्प लिया है नालंदा की जनता को न्याय दिलाने का। हम गांव-गांव जाकर लोगों से बात करेंगे, लोगों से समर्थन मांगेंगे। अगर लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिकांश लोग उम्मीदवार से खफा दिख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जो महामानव ने देश को एक संविधान दिया, उसी संविधान से लोकतंत्र और प्रजातंत्र हमारे हिंदुस्तान में जिंदा है और उसी से पूरा देश हमारा संचालित होता है। वैसे महामानव की जयंती के अवसर पर यहाँ पर जमावड़ा लगा है और उसी में संकल्प सभा हम लोग ले रहे हैं कि नालंदा में जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उस राजनीति में उनको प्रतिकार करना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। और हम लोग एनडीए में रहते हुए भी हम लोग अगर कोई समाज के विरुद्ध जाके बात करता है, अन्याय अत्याचार करता है, उसके खिलाफ हमेशा हम लोग अपना आवाज बुलंद किए हैं। इसी के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि अगर नालंदा में के अनुरूप अगर उसका आचरण न रहे, उसका व्यक्तित्व नहीं रहे, वैसे लोग अगर राजनीति में आज आ गए हैं, किन्हीं के मार्गदर्शन से, किन्हीं के इशारे से, वैसे लोगों को अगर हम लोग को उसका प्रतिकार करना चाहिए। नालंदा में कुछ ऐसा कि उपेक्षित पर कहा कि कुर्मी का उपेक्षित आ रहे हैं, वो खुद नहीं चाहते कि हमको जो हमारा हक है और मिले। वो इतना भाग में विभक्त हैं, उनका जो राजनीतिक सोच है वो और हमारे समाज के जो शाखा है उससे वो निम्न स्तर का, इसके कारण उपेक्षित हो रहे हैं। चुनाव के पहले आप देखते होंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लोग लगा रहे थे, लेकिन सच बात बोलने की बात आ रहा है, आज लड़ने की बात आ रहा है, अन्याय के खिलाफ करने की बात आ रहा है, तो आज आपको कोई आदमी नजर नहीं आते। तो उपेक्षा का तो ही कारण है कि अगर संघर्ष नहीं करिएगा, आप अन्याय के विरुद्ध नहीं लड़िएगा तो आपको उपेक्षित रहना है, इसीलिए लोग उपेक्षित हैं। देखिए, पहले तो लोगों का राय आ जाए। नालंदा जिला के लोग, क्योंकि लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और लोगों की राय बिना जाने हम
किसी बात का अगर घोषणा करते हैं तो उचित नहीं होगा। लोगों को राय आने के बाद आप लोग को मैं स्वयं अवगत करा दूंगा। चुनाव लड़ने के सवाल पे उन्होंने कहा कि नालंदा के जिला के लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, सारे लोग अगर कहेंगे कि छोटे मुखिया जी हम आपके साथ हैं, आप यहाँ जो अन्याय अत्याचार है इसके मिटाने के लिए आप आगे बढ़ के कदम उठाएं, तो निश्चित रूप से उन लोग के जो भावना उसको मैं सम्मान करूँगा। एनडीए छोड़ने के सवाल पे कहा कि बात नहीं, मैं तो एनडीए विचारधारा का आदमी हूँ। हमेशा आप देखते हैं कि मैं तिलक लगा के चलता हूँ, भगवा पहनता हूँ, मेरा विचारधारा वो है। लेकिन लोग की जो भावना उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। अब लोग के पहले भावना आने दीजिए, उनका सोच और विचारधारा आने दीजिए, उसके बाद जो बात रहेगा मेरे तरफ से वो बात आपको अवगत कराऊंगा।